पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने फिर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश की है, पुलवामा को दोहराने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, आर्मी, आईएसआईएस और आतंकी संगठन पुलवामा का हश्र भूल गए। इसलिए जिसके बारे में सोचना भी उनके लिए रूह कपा देने वाली याद है, उसे दोबारा दोहराया गया। हालांकि इस हमले में हिंदुस्तान के 3 जवान शहीद हुए और 11 घायल हैं। आतंकी पुलवामा दोहराने में हालांकि नाकाम रहे, लेकिन भारत जो ठान लेता है उसे कामयाबी में बदल देता है। और अब ये बदला तो तय है। देखिए श्रीनगर हमले के बाद कैसे बन गए हैं हालात। 13 दिसंबर 2021 श्रीनगर। सर्द मौसम में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए श्रीनगर के नेशनल हाईवे पर फिर आतंकियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस फोर्स के 14 जवानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन दहशत फैलाने वालों को कामयाबी उस हद तक नहीं मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। 14 दिसंबर 2021 श्रीनगर। आतंक का बारूद बिछाकर फिर जन्नत को लहूलुहान करने की साजिश रची गई थी और इंसानियत के दुश्मन एक बड़ी भूल भी कर चुके थे। जिस जगह पंथा चौक में अटैक किया गया था पुलिस कॉन्वॉय पर, हम उस समय और अभी अगर आप देखें तो फॉरेंसिक टीम जो है लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से किन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऐसे शेल से पता लगता है कि कौन सी गन थी और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और गन पकड़ी गई तो इन्हीं से पता लगेगा कि आखिरकार उसी गन से फायर किया गया था। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों का यह हमला आम नहीं था। 14 जवान घायल हुए थे। गंभीर घायल होने की वजह से कुछ जवान शहीद भी हो चुके थे। आतंकी भागने में कामयाब भी रहे थे, लेकिन अपने गिरेबान तक हाथ पहुंचने के सबूत वो पीछे छोड़ चुके थे। सर अब आप क्या क्या देख रहे हैं? अभी अगर आप देखें शेल्स क्या क्या है आपको मिला है जो यहाँ पर? हमने उठाया है फिलहाल जो यहाँ मिला है, यहाँ बहुत से मिले हैं, गाड़ी में भी मिले बहुत। अच्छा, और इन शेल से पता लगता है कि किस गन से फायर हुआ था? बिल्कुल, ये AK-47 भी इस्तेमाल हुई है और एनसार भी हुई है। कौन सी AK-47 के अलावा? AK-47 के होते हैं, इसमें अब बता दिया ये दो तीन किस्म के होते हैं ना। हाँ। इसमें वो भी मतलब ये पता चलेगा कि जब ये फॉरेंसिक साइंस में जाएगा, हाँ, तो वहाँ पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, ये वही जगह है जहां आतंकवादियों ने पुलिस फोर्स की बस को निशाना बनाया। ये इलाका बेहद संवेदनशील है। जीवन मार्ग, आसपास रिहायशी इलाका और आखिरी छोर पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के कैंप। नेशनल हाईवे से चंद मिनट की दूरी पर। अगर आप देखें ये नेशनल हाईवे है, पंथा चौक इलाका है और ये यहाँ से जो रोड जा रही है अंदर, यानी इस तरफ को वो रोड पड़ती है पंथा चौक की रोड, यानी वो इलाका जहाँ पर कई संवेदनशील जो आप कह सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री के ऑफिसेज हैं, खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसेज हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि दोनों तरफ जो है रिहायशी इलाका और सड़कें बहुत ज्यादा सक्रिय है। तय है आतंकियों ने पहले रेकी की थी, वो अंदरूनी रास्तों से वाकिफ थे, इसलिए इसी जीवन मार्ग को हमले के लिए चुना गया। जो पहला मिलिटेंट है जो वहां पर निशाना बनाया हुआ था वो वहां मौजूद था, क्योंकि यहां पर कार्ट्रिजेस मौजूद थे और ये इधर इस जगह पर कार्ट्रिजेस मौजूद थे। यानी इस जगह पर मिलिटेंट ने जब कवर बनाया, सीधे इस तरफ मिलिटेंट्स ने फायर गाड़ी पर खोल दिए और दूसरा मिलिटेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर मौजूद था तो वो सड़क पर जब आया तो आगे से गाड़ी पर फायर खोल दिए। आतंकी 3 थे। टारगेट जवानों की एक बस थी और कायरों की तरह हुए आतंकी हमले के दौरान जवान बेबस थे। फिर भी वो कामयाबी हाथ नहीं लगी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वो पुलवामा दोहराना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों की एकता से बड़ी ताकत का एहसास कराना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन भारत नाकाम नहीं होगा। बदला तय है, कब होगा, कहां होगा और कार्रवाई कैसी होगी,
इसका सिर्फ खुलासा होना बाकी है और ये भी दुनिया जल्द देख लेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ रची गई इस साजिश के सारे सिरे खुल चुके हैं। इस हमले की साजिश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आईएसआई और पाक आर्मी ने रची थी, जिसका एग्जीक्यूशन फिर उसी आतंकी संगठन को सौंपा गया जिसने पुलवामा हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। देखिए वो खबर जिस पर पुष्टि की मुहर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगी है। दावे के तहत श्रीनगर हमले की साजिश मुजफ्फराबाद में रची गई थी। नवंबर महीने में मुजफ्फराबाद में एक अहम बैठक हुई। बैठक में जैश, लश्कर, अल-बद्र, हिजबुल और आईएसआई शामिल हुए। पाकिस्तानी आर्मी के कई अफसर भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में पुलवामा जैसा हमला करने की साजिश रची गई। इस हमले का प्लान ये सोचकर रचा गया कि जिस तरह पुलवामा हमला हिंदुस्तान के सीने पर जख्म की तरह चस्पा हो गया, ठीक वैसा ही एक और जख्म हिंदुस्तान को दिया जाए, ताकि पाकिस्तानी आतंकियों की हिमाकत का असर ज्यादा महसूस हो। आतंक की ताकत से घाटी को फिर आतंक के साए में लाया जा सके। और दावा किसी निष्कर्ष के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि टीवी9 भारतवर्ष पर खुद पीओके में सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने किया है। खुलासा सिर्फ जीवन मार्ग पर हुए हमले पर नहीं है, खुलासा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को टारगेट बनाने के लिए रची गई साजिश का भी है। रेडियो हिमालय की तरफ से मुजफ्फराबाद में हुई बैठक का विस्तार करते हुए आगाह किया गया है कि अब आतंकी ठीक ऐसे ही हमले को जनवरी में भी अंजाम दे सकते हैं। हालांकि जनवरी में किस तरह की साजिश को अंजाम दिया जाएगा इसका खुलासा नहीं हो सका, नहीं ये पता चल सका कि अगले हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन को सौंपी गई है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अब सीधे कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी संगठन इसे अंजाम नहीं देंगे, बल्कि कश्मीर टाइगर्स की तरह ही दूसरे संगठनों से ताल्लुक रखने वाले संगठन भी इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं। और ये आशंका नहीं बल्कि इनपुट है। लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर टाइगर्स के नाम से वारदात कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट बना लिया है। जैश-ए-मोहम्मद द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से आतंक फैला रहा है। ठीक ऐसे ही हरकत-उल-मुजाहिदीन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से साजिश रच रहा है। तो वहीं अल-बद्र ने लश्कर-ए-मुस्तफा नाम से नया संगठन खड़ा कर दिया है। इसके अलावा भी कई और संगठनों को कश्मीर में लोकलाइज करने की कोशिश की गई है, जिसमें किसी साजिश के एग्जीक्यूशन के लिए पाकिस्तान से आतंकी आते हैं और स्थानीय आतंकियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देते हैं। ठीक ऐसा ही श्रीनगर में हुए ताजा हमले के वक्त भी हुआ। कश्मीर टाइगर्स को जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि इस संगठन ने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार हमला पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। इस साजिश को रचने के पीछे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का मकसद क्या था, ये तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी आर्मी भूल गई है। पाकिस्तान की वो कार्रवाई थी एयर स्ट्राइक, और मुमकिन है कि ऐसी ही कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिले, क्योंकि आतंकी चूके हैं, भारतीय फौज नहीं चूकने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर हमले की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों का जिक्र है, यानी प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के पाप की कुंडली पहुंच चुकी है और दावा किया जा रहा है कि इस कुंडली में ऑपरेशन ग्लाइडर का भी जिक्र है, जो पाकिस्तान ने एक बार फिर चलाया है। ऑपरेशन ग्लाइडर कश्मीर के अंदर घुसपैठ के लिए है। आईएसआई ने आतंकियों को सिंगल राइडर वाले ग्लाइडर दिए हैं। ग्लाइडर के जरिए विस्फोटक और गन भेजी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने पकड़ लिया है।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पीओके के पास लॉन्चिंग पैड तैयार कर चुकी है और ऑपरेशन ग्लाइडर के तहत इन्हीं लॉन्चिंग पैड से आतंकी घुसपैठ के प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में हुए हमले के बाद इस ऑपरेशन का जवाब देने के लिए भारतीय वीर भी चौकस हो गए हैं। खुलासे के मुताबिक 8000 आतंकियों को ढेर करने का प्लान बन चुका है। श्रीनगर से सुमित चौधरी और इरफान कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।